So hi everyone, welcome to the lecture number 12 of reaction mechanism series. This is Suryan Shukla teaching you the whole organic chemistry in the simplest way. ठीक है, तो आज का क्या टॉपिक होने वाला है? आज का टॉपिक होगा मेरा बेसिक रिएक्शन, देखेंगे अल्कोहल्स की हम। ठीक है, आज बेसिक रिएक्शन देखने वाले हैं। और ये अगर तुमको समझ नहीं आया, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है रिएक्शन मैकेनिज्म के, तो इस प्लेलिस्ट को जाओ स्क्रॉल करके, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के, बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ा करके छोड़ने वाला हूँ। तो ये लेक्चर नंबर 12 है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो भी तुम लेक्चर नंबर 1 से चालू करो। हाँ, प्री रिक्विजिट्स थोड़े बहुत हैं, जीओसी है। हाँ, जीओसी के अलावा कुछ भी प्री रिक्विजिट्स नहीं होता है। और अगर तुम्हें जीओसी भी पढ़ना है तो कमेंट करो, उसके ऊपर भी पूरी सीरीज लेकर के आऊँगा, बेसिक से लेकर के एडवांस तक की। तो देखो, अब देखते हैं एल्कोहल्स की रिएक्शंस। ठीक है, हमने क्या ले लिया है? पोलर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया। अगर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, ये सब देखो न्यूक्लियोफाइल है। एक तरीके से मैं तुमको बता देता हूँ कि ये बेसिक रिएक्शन मैं बताने चाह रहा हूँ कि कौन सा रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा। पोलर अप्रोटिक, हम सोचते हैं अपने SN1 और SN2 अब तक की जो मैंने बेसिक रिएक्शन पढ़ी है उनके हेल्प से क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल है मेरा, और दो न्यूक्लियोफाइल के बीच में भी कभी रिएक्शन नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि हमको एक इलेक्ट्रोफाइल तो चाहिए ही चाहिए। कहाँ पे कौन अटैक करेगा? कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। और ये SN2 रिएक्शन फेवरेबल होती अगर होती तो इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो सिंपली इन सब का आंसर है नो रिएक्शन। अब तुमको बढ़िया से कमेंट बॉक्स में इसका रीज़न लिखो जो मैंने अभी बताया है, और अपने नोट्स में लिख लो। कमेंट बॉक्स में लिखने से ज़्यादा अच्छा होगा। और अपने आप को समझाते हुए लिखो कि दो न्यूक्लियोफाइल्स थे भैया, इसीलिए रिएक्शन नहीं हो पाई। ठीक है, अब देखते हैं कुछ रिएक्शंस के ऊपर। अब देखो, अगर रिएक्शन करानी है तो क्या, यहाँ पे मैंने लिटिल अमाउंट में कंसिट्रिक एसिड रखा है, वो भी कौन सा? H2SO4। और मेरा यहाँ पे Cl है। और ये पहले ओवरऑल रिएक्शन बता देता हूँ क्या होता है। तो जब एल्कोहल NaCl या NaBr से मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रिक H2SO4, तो मेरा कंपाउंड क्या बन जाता है? सबसे पहले वो देख लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाती है, बन जाता है मेरा RCl और RBr। तो ये क्या है? ये ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये हुआ कैसे है। ठीक है, अभी तक तो भैया तुम दो दो न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी दो न्यूक्लियोफाइल हैं, एसिड डाल दिया है बस। अब हुआ क्या है देखो, तो ये एसिड बहुत बड़ा काम है। ठीक है, ये दोनों अब तक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे थे, लेकिन मैंने तुमको बताया था कि जब भी हम OH मेरा एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, पुअर लिविंग ग्रुप। लेकिन इसको अच्छा अगर बनाना है, अगर इसको अच्छा बनाना है तो हमको करना होता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, तो वही आज हम करने वाले हैं। तो हम अल्कोहल लेते हैं, और और अल्कोहल ले लेते हैं विथ एसिड लेंगे। तो एसिड क्या करता है? इसको प्रोटोनेट कर देता है, मतलब एक H लगा देता है। अभी बढ़िया से हम रिएक्शन देखने वाले हैं। और जब भी ये कंपाउंड मेरा बनता है, तुमको मैंने बताया था, ठीक है, तो ये क्या होता है? बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये सब बेसिक्स में बता दिया था मैंने, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आने वाले हैं इस रिएक्शन में, जब हम पूरी मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं जो। ठीक है, तो शायद तुमको ये जो मैंने रिवीजन कराया वो समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं ये पूरी जो रिएक्शन मैंने ओवरऑल बताई है, ये कैसे अल्कोहल और मेरे NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ सम कंसेंट्रिक H2SO4 क्या इल्ड कर रहे हैं मेरा अल्काइल क्लोराइड और या अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये हो कैसे रहा है, इसके पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं अब। तो मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले हम पूरे स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इसके पास दो लोन पेयर बच्चा, यहाँ H, और सल्फ्यूरिक एसिड डाला है मैंने।
अब देखो, ये जो H होता है ना, ये एच पे बहुत ज्यादा, ये एच जो है ना वो जल्दी से भागना चाहता है, बहुत हाईली पॉजिटिव है। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर ये एच छोड़ेगा, अब ये एसिड है तो ये एच यही वाला जाता है, अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जीओसी की वजह से बता देना, क्योंकि जीओसी अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं है, कुछ दिनों में उसको भी ख़त्म कर दूंगा बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। ये एक O माइनस जैसे ही निकल जाता है, वैसे ही यहाँ पे इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने लगता है। तो इसकी वजह से ये बहुत स्टेबल हो जाता है, बहुत स्टेबल है ये, बहुत स्टेबल है। और इसीलिए ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी अब नहीं काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी नहीं काम करता है ये, इसी वजह से। ठीक है, ये अपना आप सोल्यूशन में पड़ा रहेगा, और इसने क्या कर दिया है, ROH को प्रोटीनेट कर दिया है, जो H प्लस मेरा गया था। फिर अगले में क्या होगा, अगले रिएक्शन में, कि ये जो ROH है ना, वो इंस्टेंटेनियसली चला जाता है। तुमको पता है कि बनते ही टूट जाता था, ये मैंने तुमको जब लिविंग ग्रुप पढ़ाया था तब बताया था। R प्लस बन गया है। जब ये R प्लस बन गया है तो फिर क्या होगा, ये R प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा, अब मुझे कुछ चाहिए, ये बन गया है मेरा इलेक्ट्रोफाइल। अब कोई न्यूक्लियोफाइल है क्या? तो सबसे पहले तो हमारे ऊपर शक आया था कि जो नेगेटिव बना था मेरा, लेकिन ये नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं काम करेगा, मैंने बता दिया, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस से इतना ज़्यादा स्टेबल है कि ये रिएक्शन में पार्ट करेगा ही नहीं करेगा। तो हमने और क्या डाला हुआ था, Na कुछ पड़ा हुआ था, तो Na को कैप्चर किए हुए हैं और Cl को कैप्चर किए हुए हैं, लेकिन Cl मेरा अभी भी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसिट्रिक एसिड डाला था, Cl मेरा यूज अमाउंट में है। अब जो ये Cl है या फिर Br होगा, ये करेगा अटैक, और नॉर्मली क्या बन जाएगा, मेरा रिएक्शन हो जाएगा, और ये बन जाएगा RCl या RBr। लेकिन भैया आपने RNAi क्यों नहीं लिखा है? तो मैं कहता हूँ भाई, जब मैं ये रिएक्शन कराता हूँ NaI इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रिक H2SO4, तो मेरा रिएक्शन कौन सा हो जाता है? तुम अभी बहुत हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे तो आयोडीन उड़ जा रहा है। भैया क्या करा दिए तुम, ये बहुत प्यारी रिएक्शन है, और इसका वायलेट फ्यूम होता है, ये भी याद रख लो। आयोडीन का आयोडीन का ये नोट्स बनाते जाया करो, ठीक है। आयोडीन का वायलेट फ्यूम्स होता है, वायलेट फ्यूम्स के साथ ये उड़ जाता है। अब ये हुआ क्यों है, अब ये नेक्स्ट स्लाइड में तुमको समझाते हैं, ठीक। तो देखो, जो H2SO4 होता है ना, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो मेरे पास I माइनस रहता है, आयोडीन माइनस, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जल्दी से वो I2 में कन्वर्ट हो जाना चाहता है, इतना जल्दी से रिड्यूस हो जाना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला हुआ है, तो ये दोनों क्या करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। आयोडाइड आयन जो है, और जो मेरे पास H2SO4 पड़ा है, और ये क्या बना देते हैं, I2। और ये किस तरह का होता है, वायलेट फ्यूम का होता है, जो मैंने पीछे बताया था। तो भैया कोई और है क्या मेरे पास सोल्यूशन इसका? तो ये मैंने लिख के बता दिया है तुमको कि क्या कैसे बनता है, तो इस बार फिर से तुम कॉपी में लिख लेना, इसके प्रोडक्ट्स मैंने लिखवा दिए हैं। अब अगर तुमको एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें कोई ऐसी ऐसा एसिड उठाना होगा जिसमें ऑक्सीडेशन का कोई चांस ही ना हो, मतलब जो ऑक्सीडाइज ना ही करे, ठीक। तो हम उठाते हैं H3PO4 को, तो हमारा नॉर्मल जैसे रिएक्शन हुआ था वैसे ही सिमिलर PO, एक बार मैं तुमको PO4 को भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो OH 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 ये तुम्हारा बना रहेगा, और एक नेगेटिव जाएगा, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता रहेगा यहाँ पर। इस वजह से ये बहुत हाईली स्टेबल रहता है, और ये भी रिएक्ट तो नहीं करेगा कंपाउंड में। तो ऐसे तुम्हारा RI बन जाता है, ठीक है। तो तुम्हें अगर ये लेक्चर पूरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और पूरे प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना अगर तुम्हें पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे ही समझने ही है तो, ठीक है। तो दिस इज सूर्या शुक्ला साइनिंग ऑफ।